अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। इस वक्त बरतानिया में बस समझ लें आज आखिरी दिन है मेरा और सेंट्रल लंदन की तरफ रवानगी है। दोस्त आप बहुत प्यार करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी। अच्छा देखिए, मैं अगर वक्त नहीं दे पाता कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं। देखिए, मैंने अपने दफ्तर का काम देखना है, मैंने अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को देखना है, पब्लिक इंटरेस्ट को देखना है और बहुत से ऐसे मामला हैं। यानी दो बहुत ही अहम मामले हैं आज आपके सामने रख दूँ। एक तो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस को, एमनेस्टी इंटरनेशनल को मैंने लिखा टीवी चैनल ना कवर करें। बहरहाल मैंने अपने हिस्से की शमा जला दी है। मेरा काम सिर्फ इतना है, याद रखिएगा, मैंने अपने हिस्से का काम वो कर दिया। दूसरा, मैंने ना शहबाज शरीफ को एक कंटेम्प्ट का नोटिस डाला है, शहबाज शरीफ को, कि मैं कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू लगा तुम्हारे साथ पब्लिक एट लार्ज की तरफ से। अब ये छोटा काम नहीं, मुझे कहते हैं बहुत लोग कहते हैं डरती नहीं तू। मैंने किस बात से डरना है यार? घर में पेट्रोल बम का हमला हो गया, फायरिंग, अच्छा और क्या? अच्छा मुझे क्या डराना है? मैं वैसे ही पूछ रहा तो क्या डराना है? और डर गए भाई, आपने कहा डर गए, हम डर गए यार। लेकिन ये नहीं सवाल पैदा हो सकता। हम सिस्टम सीधा करना चाहते हैं, इस मुल्क को आगे लेके जाना ना, तो यार खुदारा यार ये जो डीलें शीलें ये वो सारा ये करें आप, लेकिन इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए आप पॉजिटिव सोचें। मैं भी खुशफहमी था जब मुशर्रफ आया, मैं बड़ा ख़िलाफ़ था। एक स्टेज पे मुशर्रफ का हामी भी हुआ मैं कि पता नहीं अब तब्दील कर देगा। अच्छा फिर पता चला जनाब जनरल राहील शरीफ आए हैं, हमने कहा जी पता नहीं क्या करेंगे। फिर जनरल बाजवा साहब आए और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं। हम ये सारा कुछ सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि नहीं यार इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है, बस मेरा सिर्फ ये कंसर्न है। आगे जो मर्जी करें, अब आपका फैसला है। अब यहाँ बड़ी मज़ेदार बात है, टीवी प्रोग्रामों में बैठा हूँ, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है और उसमें कई कमियां हैं, कोताहियाँ हैं, वो छोड़ दें इस बात को। मैं उन चीज़ों की तरफ नहीं मैं लेके चलता। लेकिन जो बातें बता, अब देखिए लॉयर्स मूवमेंट, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देख ली होगी, प्रोफेशनल ग्रुप के सरबराह हामिद खान साहब, हम भी यहाँ सारे मामले को उसी तरह लेकर चल रहे हैं और ये वकला पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपको पहले कह चुका हूँ, 5 साल इसने पूरे नहीं करने। ये एक सियासी बात है, हुकूमत के पास वक्त है, इसको आसान तरीके से हैंडल कर सकती थी, लेकिन अकल क्या कहें, कुछ समझ बूझ नहीं है, मैं ये भी कह दूं। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से चीज़ को हैंडल किया है ना, ये वो खुद जाने। हम किसी युगांडा में नहीं रह रहे हैं, हम किसी अफ्रीका के मुल्क में नहीं, ना मैं अमेरिका या यूरोप में रह रहा हूँ। भाई पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान को युगांडा ना बनाए। मैं ये नहीं कहता कि यूरोप बना लें आप, लेकिन इन बिटवीन तो रख लेना। चलें कम से कम भारत से सीख लें। आप नहीं सीखना चाहते, जब आप सीखना नहीं चाहते तो फिर मेरे लिए मसाइल है। फिर मेरा जैसा आदमी जो है ना खामोश नहीं बैठ सकता, वो आवाज़ उठाता है। अब लोग सवाल पूछते हैं कि जनाब ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त कैसे हुई है, तौहीन ये कैसे हुई है? तो मैं उनकी नॉलेज के लिए बताता चलूँ। फैसले बड़े क्लियर थे। शिफा अस्पताल मेडिकल बोर्ड शिफ्ट करना है, आप ले गए पिम्स में, शिफा के वहाँ लेके चले गए, कुछ मेडिकल रिपोर्टें बना के आपने कहा कि शिफा की भी वहाँ टेस्ट लिए, आके शिफा से फिर पिम्स से ही करा लेते ना, तो शिफा से क्या कराने की ज़रूरत थी वो मेडिकल रिपोर्टें? ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की कंप्लायंस नहीं हुई है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की, अब उन सब डायरेक्शन को सामने रख कर देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले मान लें, वो मैं तो बड़ा डिफेंड करूंगा कि बिल्कुल कोई उसमें कंटेम्प्ट नहीं हुई है। पहले आप इस बात को सामने रख कर बताएं, एक कैदी को दी जाने वाली सहूलियात के हवाले से बताएं क्या है। टेस्ट रिपोर्टें में बाद की बातें हैं, गलत है सही है, ये बाद की बातें हैं सारी। और हमें मत कंफ्यूज करें कि वफाकी आईनी अदालत है, ये सुप्रीम कोर्ट है, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट है। यार ये दो कोर्टों में लड़ाने का नुकसान हुआ है आपको, जग घसाई हो रही है। क्या मिला है वफाकी आईनी अदालत बनाकर आपको? ठीक है आपने बड़े फ़ायदे ले लिए होंगे, लेकिन क्या मिला? हमें तो कुछ नहीं मिला, आवाम को तो कुछ नहीं मिला। अब उस तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। अब मसला ये है, अगले हफ्ते वो बेंच नहीं है। तौहीन अदालत की दरख्वास्त अमूमन उसके पास लगती है जो बेंच होता है। अब वो बेंच नहीं है यहाँ पर, और किसी और बेंच के पास लगेगा तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। चीफ जस्टिस साहब मर्जी है, जिस मर्जी बेंच के सामने लगा दें। उसमें पार्ट हेड लिखा है और केस जो है ना ये उसी बेंच ने सुनना है, लिखा हुआ है उसके अंदर। और दूसरी बात जो है, हुकूमत वक्त ने तौहीन अदालत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, लीक कर दिया, ये कर दिया। रिपोर्टें किसने लीक की हैं? उन्होंने तो नहीं लीक की। वो जिस किसी ने लीक किया ज़रा उससे पूछिएगा कि वो लीक क्यों की गई हैं, किस लिए लीक की गई हैं और मकसद क्या था उस रिपोर्टों के लीक करने का। ये है वो सवाल, ये है वो बारीक नुक्ता जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो समझाना चाहता हूँ आपको। ठीक है ना जी, ये आप समझ लीजिएगा और देख भी लीजिएगा। फैसला आपका है, आप जाने, आपका काम जाने, लेकिन हमारा काम आपके सामने रखना है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई तौहीन अदालत नहीं, जितनी बातें की कोई तौहीन अदालत नहीं, वबांग दोहल कह रहा हूँ मैं। तौहीन अदालत अगर किसी की ने की है, शहबाज शरीफ ने की है, काबीना ने की है, उनके लोगों ने की है, जितने लोग, सुप्रीडेंट जेल ने की है, पिम्स हस्पताल ने की है, शिफा अस्पताल ने की है, जिस किसी को भी कहीं, ये वो लोग हैं जिन्होंने तौहीन अदालत की है। अगली बात है पंजाब बार काउंसिल के 19 मेंबरान। अब देखें ये अच्छा है, ये काम, ये वोकला की मूवमेंट शुरू हो रही है, समझ आ रही? ये मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ आपको, बड़े अरसे से ये मैं बात कर रहा हूँ, शुरू हो रही है ना अभी। अब उन्होंने इज़हार तफ्शीश किया है मुंतकिल ना करने पे, और ये तभी इमदाद नाम काबिल कबूल है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर पाबंद है, और चीफ जस्टिस से मुतालबा किया है कि मामले का खुद नोटिस लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें। आज खुद नोटिस नहीं लेना जनाब चीफ जस्टिस साहब ने, पंजाब बार काउंसिल को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन छुट्टी कराएं या जो मर्ज़ी कराएं, जज आएँ वो आएँ और आकर सुने और तब है। लेकिन छुट्टियों में कंटेम्प्ट का प्रेसिडेंट हमने नहीं देखा। इम्प्लीमेंटेशन की बात और है, कंटेम्प्ट के हवाले से बड़ा कम मामला नज़र आते हैं। अच्छा है, इस तरह आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सारी देख ली है, वहाँ भी ये बातें सारी उठाई गई हैं और बड़ी क्लैरिटी के साथ बातें उठाई गई हैं। और चीफ जस्टिस साहब इस पर कुछ नहीं करेंगे जनाब। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस से उम्मीद मत रखिएगा, बुरा ना मनाइएगा मेरी बात को। यहाँ हाई कोर्टों में बनने थे आईनी बेंचेस, नहीं बने। वो कौन सुन रहा है? फौजदारी जज का जज है वो। मेरे तो जितने भी हैं ना पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर या आर्टिकल 199 के, वो फौजदारी, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें आता नहीं, आता है उन्हें, मैं ये नहीं कह रहा। वो ज़्यादातर फौजदारी काम में मसरूफ़ होते हैं। उनको फौजदारी जो जज काम कर रहे होते हैं उनकी वकालत का स्टाइल और है, यानी सॉरी जजी का स्टाइल और है, और जहाँ जो करने होते हैं उनका स्टाइल और है। ये बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। इस फ़र्क को ज़रा समझना ज़रूरी है, समेटना भी ज़रूरी है। तो अब जिस दिन आप कर देंगे ना ये फाकी, फिर असल में तो आपका जो ड्रामा बनाया था ना कि आईनी अदालत, वो सब ज़मीन बोस हो गया है। हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इसको सही तरह उजागर नहीं कर सके, ना उठा सकें। टेकिंग अवे अ सिंबल, बैनिंग अ पार्टी, रिजर्व सीटों का मामला, 144 का, नज़रबंदी का, इतने अहम मामले हैं, इसमें हमें आना चाहिए और सड़क पे भी आना चाहिए। इसका इजहार मैं बार बार कर चुका हूँ और मैं करता रहूँगा। मेरा मकसद बड़ा क्लियर है, यानी मैं इफ़ एंड बट्स में जाने वाला आदमी नहीं हूँ। बड़ी क्लैरिटी के साथ बात कहता हूँ कि ये क्लियर बात है, इस पे चले, यस या नो करें, नो या यस करें, दैट्स ऑल। इसके अलावा तीसरी बात इसमें और कोई नहीं है, तीसरी बात इसमें और कोई नहीं है। मैं बार बार दोहराता हूँ आपको सामने रखते हुए। ये इधर उधर की बातें छोड़ें, अब ये बातें अब करेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना जी। अब आते हैं अगली बात की तरफ, और बहुत ही अहम मामला है, और वो है कि दरामद की चीनी में से 1,08,000 मैट्रिक टन चीनी बरामद करने का फैसला कर लिया। समझिए बात, ये बड़ी अजीबोगरीब सी बात है। वफाकी वजीर बाय फूड सिक्योरिटी राणा तनवीर ने कहा कि हुकूमत की जानिब से चीनी एक्सपोर्ट करने से मुकामी मार्केट में चीनी की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। अगर ये कहानी जो मर्जी वो बताते रहे, कहा कि मुल्क में चीनी का वाफर स्टॉक मौजूद है, आलमी मार्केट में चीनी की कीमतें बेहतर होने के बाद हुकूमत स्टॉक को एक्सपोर्ट करा, कल यही इम्पोर्ट होगा। और यही कहानियाँ मैं हमेशा बताता रहता हूँ, अच्छे रेट पर फरोख्त किया जा सके। और अब ये जो बड़ी वाज़ेह है, ये मैं भी कहता हूँ, मिफ्ता इस्माइल जो कि पुराने रहे हैं ख़जाना, वजारत ख़जाना की तरफ से, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि ये शुगर पॉलिसी पर सख्त तनकीद की उन्होंने भी। अब कहा चीनी को बरामद करके मसनूई किन्नत पैदा की, ज़रूरत से ज़्यादा चीनी दरामद कर ली, और फिर दरामद शुदा चीनी को बरामद किया जा रहा है। सारा नुकसान पाकिस्तान के शहरियों पर पड़ रहा है। आप समझ रहे हैं बात क्या कह रहे हैं? पहले ही यहाँ मसनूई शॉर्टेज हुई, चीनी मंगवा ली, ज़्यादा हो गई, अब री एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ कहानी समझ आई आपको? बस ये कहानी इसी गवर्नमेंट का वतीरा है और यही कर रही है। अब बड़ी ज़बरदस्त बात है, प्राइवेट स्कूलों को कोई पूछने वाला नहीं। मैंने एक स्कूल को छेड़ा, नाम नहीं ले रहा उसको, यार वो तो मैं तो फीसें देख के परेशान हो गया, फिर नखरे देख के परेशान हो गया, किताबें और यूनिफॉर्म, पता नहीं क्या क्या। यार खुदा रहा, दौलत ही नहीं कमानी है यार इसमें, यानी अब कर क्या रहे हैं? इस मामले को मैंने फैसला कर लिया, मैं सीरियसली इस मामले को मैं दोबारा लेके आने लगा हूँ, और मैं इसको प्रिंसिपली मैं लेके चलूँगा। स्कूलों की फीसें, स्कूलों के अंदर से आपने जहाँ बैच लेने हैं, आपने वही सिलेबस लेकर पढ़ना है। क्या चाह रहे हैं आप? यार तालीम को सस्ता करें। और यहाँ क्रेडिट जाता है जिस जैसे साकिब निसार साहब को, बहुत बड़ा आदमी था यार, हमने खो दिया उस जज को यार। जस्टिस खोसा जैसे लोगों ने आकर यानी अपना प्ले डाउन करने की कोशिश की है। और यहाँ अब जो बात हो रही है कि बीकर हाउस यूनिवर्सिटी जो है ना, नेशनल यूनिवर्सिटी को खैराती इदारे के तौर पर रजिस्टर्ड कानून साजी कर रहे हैं। बीकर हाउस करोड़ों रुपए का टैक्स माफ हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? कहानी समझा करें आप जरा।
निजी शोबे में कायम गैर मुनाफा बख्श यूनिवर्सिटी करार दिया जाए, और फीसें हम सारा हो चुके हैं, ठीक है ना जी। और तरामीम से एक फ़ायदा किसको होना है ये भी आप समझ सकते हैं। समझिए आप बात को। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।